डॉक्टर राजीव बिंदल एक शख्सियत, लक्ष्य और कार्य के प्रति जुनून, संघर्षशील व्यक्तित्व, मिलनसार स्वभाव, जनता के सुख दुख के साथी और दूरगामी सोच रखने वाले डॉक्टर राजीव बिंदल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में न थकना सीखा और न ही रुकना। सोचा तो सिर्फ इलाके की तरक्की व इलाका वासियों की खुशहाली के बारे में। यही कारण है कि डॉक्टर राजीव बिंदल आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के हर दिल अजीज विधायक भी हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल हिमाचल की राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जो लंबे सामाजिक एवं राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक निपुणता व दक्षता के कारण आज संगठन, सरकार और जनमानस में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल का जन्म उत्तर भारत के जाने माने समाज सेवी वैद्याचार्य स्वर्गीय श्री बाल मुकुंद जी के घर 12 जनवरी 1955 को सोलन में हुआ था। समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव डॉक्टर राजीव बिंदल को अपने परिवार से विरासत में मिला है। सन 1978 में BA-MS की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से देश के सबसे पिछड़े, निर्धन, वनवासी क्षेत्र झारखंड में सेवा की भावना से चिकित्सालय, छात्रावास, अन्य प्रकल्प चलाकर आदिवासी समाज को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। सन 1975 में देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान डॉक्टर बिंदल को जेल जाना पड़ा और करनाल की जेल में उन्होंने 4.5 माह का कारावास काटा, जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित भी किया गया। संघ और भाजपा परिवार से डॉक्टर बिंदल के परिवार का पुराना नाता रहा है। भाजपा के शीर्ष पुरुष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का डॉक्टर बिंदल के परिवार के प्रति स्नेह रहा है। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सोलन आगमन पर उनका प्रवास डॉक्टर बिंदल के पैतृक घर पर हुआ करता था। डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोलन विधानसभा क्षेत्र से सन 2000 में भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की और अपनी शानदार कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना के बदौलत वह लगातार 3 बार सोलन से विधायक चुने गए। सोलन विधानसभा क्षेत्र के आरक्षित हो जाने के उपरांत डॉक्टर बिंदल ने संगठन के आदेश पर वर्ष 2012 में नाहन से चुनाव लड़ा और नाहन की जनता के आशीर्वाद एवं स्नेह की बदौलत शानदार विजयश्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने नाहन की जन समस्याओं का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया। अपने डॉक्टरी पेशे के अनुरूप उन्होंने नाहन विधानसभा क्षेत्र में जन जन से मिलकर जन समस्या की नब्ज को टटोला, पकड़ा, समझा और उसका उपचार शुरू किया। इधर नाहन क्षेत्र की जनता तरह तरह की समस्याओं से घिरी हुई थी, जिसमें सबसे गंभीर समस्या पीने के पानी की थी। नाहन शहर में पेयजल के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। जनता त्रस्त थी, बेहाल थी। क्षेत्र में सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य सेवाओं व शिक्षा के स्तर का बुरा हाल था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं, जनता की जरूरतों के प्रति आंखें बंद किए हुई थी। नाहन क्षेत्र की इन समस्याओं को देखकर डॉक्टर बिंदल बहुत दुखी हुए। बार बार कांग्रेस सरकार व जिला प्रशासन से आग्रह करने के बाद भी जब सरकार नहीं जागी तो डॉक्टर राजीव बिंदल भी बापू गांधी के रास्ते पर चल पड़े और उन्होंने संकल्पबद्ध होकर संघर्ष और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। नाहन क्षेत्र की जनता को पीने का पानी, सड़क,
पुल, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए डॉक्टर बिंदल ने अनशन किया, गांव-गांव पैदल मार्च किए और कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ यात्राएं निकाली ताकि सरकार और प्रशासन को जनता के हाल का पता चल सके। डॉक्टर बिंदल ने जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और जिला प्रशासन को सचेत करने के लिए 3 दिन तक बड़ा चौक में अनशन किया। कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर बिंदल के हर कदम पर रोड़े अटकाए, परंतु क्षेत्र के लोगों को मूल सुविधाएं प्राप्त हों, उनको आ रही समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए डॉक्टर बिंदल ने दिन रात एक कर दिए। भारी पुलिस बल की परवाह किए बिना डॉक्टर बिंदल द्वारा जनता की आवाज बनकर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह का काफिला भी रोका गया था। अब डॉक्टर बिंदल के अनशन, संघर्ष और प्रयासों का परिणाम नाहन क्षेत्र में दिखाई देने लगा था। ना चाहते हुए भी कांग्रेस सरकार ने पुल और पेयजल पर धीमी गति से ही सही पर कार्य करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कई सड़कों और पुलों के डीपीआर बनने प्रारंभ हुए। नाहन क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डॉक्टर बिंदल वर्ष 2017 में पुनः विधानसभा के लिए चुने गए। प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन हुआ और डॉक्टर बिंदल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गरिमामय अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए। डॉक्टर बिंदल ने अपनी सेवा और संगठन की सोच के अनुरूप संगठन के आदेश पर विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया। डॉक्टर राजीव बिंदल आज नाहन विधानसभा क्षेत्र में बिना थके बिना रुके निरंतर जन सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। नाहन विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाई बहनों को मेरा नमन। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व आपने मुझे नाहन विधानसभा क्षेत्र का विधायक चुना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। एक परिवर्तन का समय हमारे इलाके के लिए शुरू हुआ। मैं देखता हूं परिवर्तन को किस प्रकार से असेस किया जा सकता है। सड़कें तो थी, परंतु क्या वो सड़कें 12 महीने चलायमान थी? अनेक स्थानों के ऊपर बरसात के मौसम में सड़कें बंद हो जाती थी। नदी नालों के ऊपर पुल नहीं थे। मेरी जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हमने प्रयास किया, अनेक नदियों पर, खालों पर छोटे बड़े पुल लगाए और वो पुलों का आंकड़ा बढ़ता बढ़ता अब लगभग 50 के आसपास पहुंच गया। 200 करोड़ रुपए के आसपास का व्यय इन पुलों के ऊपर आने वाले दिनों में हो जाएगा। अर्थात ये ध्यान आता है, काश पहले भी ये सब कुछ हुआ होता। वो चाहे मारकंडा नदी के ऊपर बना हुआ खदरी का पुल हो, मारकंडा नदी के ऊपर बना हुआ बनकला का पुल हो, डिमकी का पुल हो, वो निर्माणाधीन कून का पुल हो, वो बनकला के साथ साथ आगे बढ़ते हुए सतीवाला का पुल हो, या फिर मेरे कालाअंब पंचायत के अंदर मोगीनंद नागल स्केती को जोड़ने वाला पुल, वो धौला कुआं के अंदर मंडी खाला, कौंतरो खाला को और पार करने के लिए निर्माण किए गए पुल हों, या फिर सुदूर क्षेत्र के अंदर लोहगढ़ के सड़क को जोड़ने वाला एक पुल, इसी प्रकार से चाहे वो कोदेवाला के पुल हों, बाकी जगह के पुल हों, इन्होंने इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। वो परिवर्तन हमें आपको दिखाई देता है। आज माता बहन को अगर जे कोई कष्ट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कोई और अस्पताल जाने की बारी आए,
तो हमको 12 महीने चलायमान सड़कें दिखाई देती हैं। नाहन से लेकर के बिरोजा फैक्ट्री, नाहन से लेकर के काला आम दुसड़का और बिरोजा फैक्ट्री से लेकर के और जमटा दुसड़का, जरा देखिए सड़क किस तरह से दोनों तरफ नालियां बना करके और उनको सुरक्षित किया गया है। ये पहली बरसात है जब हम देख रहे हैं कि नाहन के दोनों तरफ की सड़कें हमें ठीक दिखाई देती हैं। हमें याद है किस तरह से और जड़जा से सुरला जाने वाली सड़क के ऊपर कीचड़ दलदल दुर्दशा होती थी। आज वो देखने वाली सड़क बनी है। मैं तो कहूंगा मेरे भाई बहन उस सड़क को जाकर के देखें। लगभग 12 करोड़ रुपया लगा करके और नाहन से लेकर के कोलोवाला फूट तक सड़क को बेहतरीन करके दिया है। भाइयों बहनों, ये धाटी के अंदर क्रम बिल्कुल अलग है। धाटी में सड़कें थी ही नहीं। छोटी बड़ी सड़कों को बना करके एक नया कीर्तिमान बनाया। हर पंचायत में 5-6 सड़कों का निर्माण किया। हाँ, वो सड़कें कच्ची हैं, वो सड़कें छोटी हैं। काश पहले की सरकारों ने, पहले के और विधायकों ने वो सड़कें बनाई होती तो आज हम उनको पक्का करते हैं। परंतु हमें इस बात का संतोष है कि हम सड़कों को, पहाड़ को चीरते हुए गांव तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। हाँ, हमारा लक्ष्य है अगले टेन्योर के अंदर, अगले साल से घाटी की सभी सड़कों को पक्का करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेंगे। मुझे याद आता है गौंत जब जाना पड़ता था तो 4 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में 7 घंटे लगते थे। कहाँ डगजार था जहां पर जाना और वापिस आना ऐसा लगता था भय। इसी प्रकार से शिल्ली की बात लो और इसी प्रकार से हमारा कन्योन घाट, शेर रेशला, गोपाटिया। जब मैं कभी गोपाटिया जाता था, पंजाल से नीचे उतरता था, गोपाटिया तक पैदल जाता था, वहां से नीचे दगहेड़ा जा करके हमको फिर मुख्य मार्ग वो दिखाई देता था। इस प्रकार से सड़कों और पुलों के निर्माण से इलाके के अंदर एक विकास की नई रोशनी हमको दिखाई देती है। मैं एक और चीज आपके ध्यानार्थ लाना चाहता हूं। जहां सड़कें होती हैं वहां पर लोगों का आवागमन बढ़ता है, वहां पर रोजगार का सृजन होता है। जो नाहन से लेकर के कुम्हारहट्टी की सड़क है, आप जाइए जरा देखिए, 10-15 टूरिज्म के प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आज ये सड़क 12 महीने चलती है, सुंदर है, सुव्यवस्थित है। इसी तरह से हमारी रेणुका जी जाने वाली सड़क, उसको लगातार हम मेंटेन करके रखते हैं। भाइयों बहनों, ये विकास का, परिवर्तन का सिलसिला यहाँ रुका नहीं है। हम जब जीवन में हैं, बीमारी शिमारी का आना जाना वो लगा रहता है। हमने 2 साल तक लगातार कोरोना का वो कालखंड देखा है जब हम सब लोग भय के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे थे। हमने नई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले, बर्मा पापड़ी में नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला, सुरला में नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला, शंभूवाला में नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला, कोलर में नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला। हमें खुशी है कि सैनवाला मुबारकपुर के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल रहा है, बिल्कुल नया है। पंजाल के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल रहा है, नया है। हमने त्रिलोकपुर में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला और धौला कुआं को CHC बनाया। मैं तुलना करके देखता हूं, 1948 से लेकर के 2017 तक कुल 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर नाहन विधानसभा क्षेत्र में थे। 4.5 वर्षों में आपके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हम 7 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने में कामयाब हुए। जरा देखिए, 70 साल के अंदर 6 और 4.5 साल के अंदर 7। और यही नहीं है, लगभग 25,000 मजदूर लगातार काला आम के अंदर
और नौकरी करने के लिए आते हैं। उनका ईएसआई कटता है, परंतु जब इलाज की बारी आती है तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी काला आम के अंदर 10 बजे वहां डॉक्टर आता है, 3 बजे चला जाता है। अगर जे कोई चोट फेट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी व्यवस्था नहीं है। हमने लंबी लड़ाई लड़ी, दिल्ली तक लड़ाई लड़ी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार से एक 100 बिस्तरों का अस्पताल वो काला आम में निर्माणाधीन है। बहुमंजिला बिल्डिंग 100 करोड़ रुपए की लागत से, और अगले साल तक हमारे इलाके के अंदर हिमाचल प्रदेश का बेहतरीन ईएसआई अस्पताल होगा, जहां गरीबों की सेवा का एक नया साधन बनेगा। मुझे स्मरण आता है, एक समय था जब नाहन के अस्पताल के अंदर 10, 12, 15 डॉक्टर हुआ करते थे। जब बहनें डिलीवरी कराने के लिए आती थी तो 100 में से 90 को रेफर कर दिया जाता था। ऑपरेशन थिएटर बंद रहते थे। हमने उसको बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश की है। आज हमारे पास 109 डॉक्टर हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट के अंदर 60 से ज्यादा डॉक्टर। हमारे 3 ऑपरेशन थिएटर लगातार काम करते हैं। हड्डियों के ऑपरेशंस लगातार चलते हैं, सर्जरी के ऑपरेशंस लगातार चलते हैं, आई के ईएनटी के ऑपरेशंस चलते हैं। मैं केवल एक चीज ध्यान में लाना चाहता हूं, पिछले 4.5 पौने 5 साल के अंदर 13,000 से अधिक डिलीवरीज हमारे नाहन के अस्पताल में हुई है, जिनमें से 4,000 से अधिक डिलीवरीज सिजेरियन के माध्यम से हुई हैं। और ध्यान रहे, इस बीच में लंबे समय तक कोरोना का कालखंड रहा। कोरोना के अंदर भी यहाँ पर डिलीवरीज होती रही। 11 मंजिल अस्पताल, 11 मंजिला मेडिकल कॉलेज, 300 करोड़ रुपए की लागत से वो नाहन में निर्माणाधीन है। हमें फख्र है और हम परमपिता परमात्मा के आभारी हैं। हमें वो सौभाग्य मिला कि अगले साल तक चंडीगढ़ के सेक्टर 32 जितना बड़ा अस्पताल नाहन के अंदर जिला सिरमौर का एक बेहतरीन अस्पताल सेवा के रूप में आने वाला है। मैं इसके लिए इलाका वासियों को बधाई देता हूँ। स्वाभाविक है, जब बहुत सारे रोगी आएंगे तो कुछ ना कुछ रोगियों को रेफर भी होना पड़ेगा, परंतु आज कैंसर का संस्थान, लगभग 5 कैंसर के डॉक्टर वो नाहन में बैठते हैं। हमने लंबे समय तक कोरोना के अंदर रोगियों को मदद करने का एक बड़ा प्रयास किया। जब कोविड चला, ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर ढोते रहे, परंतु मोदी जी, जयराम जी, हमारी सरकार के कारण आज 3 ऑक्सीजन के प्लांट वो नाहन में लगे हैं। वेंटिलेटर्स हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं। ये परिवर्तन है भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक माकूल परिवर्तन करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। जरा देखिए, मेरे जमटा का +2 स्कूल, उसके अंदर नए भवन का निर्माण हुआ। पंजाल +2 स्कूल में नए भवन का निर्माण हुआ। हाई स्कूल निहोग के अंदर नए भवन का निर्माण हुआ। बनेठी के अंदर नए भवन का निर्माण हुआ। चाकली में नए भवन का निर्माण हुआ। काला आम का स्कूल, जहां पर बच्चों की बहुत बड़ी संख्या है, छोटे छोटे कमरों में स्कूल चलता था, बहुमंजिला भवन बना करके उसका लोकार्पण किया। बेहतरीन स्कूल के रूप में जाना जाने वाला मोगीनंद का स्कूल, वहां पर एक भवन बना दिया, दूसरा भवन का पैसा दे दिया। 2 करोड़ 5 लाख रुपए की साइंस लैब का वहां पर धनराशि देकर के शिलान्यास होने वाला है। इसी तरह से बर्मा पापड़ी की साइंस लैब का उद्घाटन कर दिया। कोलर के अंदर साइंस लैब बनने जा रही है, उसका निर्माण चल रहा है। ये शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक क्रांति हमको दिखाई दे रही है। हमारा नौरंगाबाद का क्षेत्र जो अति पिछड़ा हुआ है, जहां पर गुर्जर समुदाय रहता है, वहां पर 72 लाख रुपए का भवन का निर्माण होना। खोड़ों के अंदर बसा हुआ मेरा मातर, वहां पर लगभग 52 लाख रुपए का स्कूल के भवन का निर्माण होना। ये छोटे विषय नहीं है भाइयों बहनों। अगर ये छोटे विषय होते तो शायद पूर्व की सरकारें भी इनको कर लेती। हमने प्रयास किया। एक आईटीआई पहले था, यहाँ एक नया आईटीआई कोलोंवाला भुट में शुरू किया। सब्जेक्ट बनाए, वहां पर बच्चे बैठाए।
दूर दराज के इलाके के अंदर शिक्षा का विस्तार किया। हिमाचल प्रदेश का प्राइड कहे जाने वाला देश का नामी धामी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अगर से कहीं निर्माण हो रहा है, हमारे आपके नाहन विधानसभा क्षेत्र के धौला कुआं के अंदर हो रहा है। मुझे लगता है उसको देखना चाहिए। 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन ये शिक्षण का संस्थान हमारे इलाके के लिए एक नई रोशनी लेकर के आने वाला है। हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज धौला कुआं अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से भवनों का निर्माण वहां पर हो रहा है। आने वाले समय में वो इंजीनियरिंग कॉलेज का रूप लेता हुआ दिखाई देता है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर से कहीं खुलेगा तो वो मेरा धौला कुआं होगा। भाइयों बहनों, शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य का विस्तार, सड़कों का सुधार, पुलों का निर्माण, ये बदलता परिवेश है। मुझे याद है वो समय जब नाहन के निवासी एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे। सुबह 4 बजे हैंडपंप की लाइनों के अंदर डब्बे और बाल्टियां लग जाती थी। टैंकरों से पानी सप्लाई होता था। लोग अपने पैसे से टैंकर मंगाते थे और सारा दिन उनका केवल इसी उधेड़-बुन में बीत जाता था। आया कि आज पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक परिवर्तन किया, लंबा संघर्ष किया। मुझे वो पल भी याद है जब हम कांग्रेस की सरकार में कहते थे कि हमने गिरी जल का शिलान्यास किया, उसका काम पूर्ण करो, तो वो उसके ऊपर लेट लतीफी करते थे। 3-3 दिन की भूख हड़ताल हमने इस कार्य के लिए बड़े चौक के अंदर अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ की। 25-25 किलोमीटर की पद यात्राएं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर धरने प्रदर्शन, वेल के अंदर जाकर के नाहन के अधिकार को बुलंद करने का काम किया। परंतु पिछली कांग्रेस की सरकारों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। सत्ता परिवर्तन हुआ, आपने हमको आशीर्वाद दिया, एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। आज वो घर घर के अंदर प्रतिदिन माकूल मात्रा में पानी मिलता है। सुकून के साथ मेरा भाई बहन सोते हैं और प्रातःकाल उनकी टंकियां भरी हुई उनको मिलती हैं। अनेक अनेक स्थानों पर पानी के टैंक बनाए, रेजरवायर बनाए, फायर ब्रिगेड के लिए अलग से टैंक बनाए, फायर ब्रिगेड की अलग से लाइनें बिछाई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक किया। और ये केवल नाहन की कहानी नहीं है। घाटी में गिरी का पानी पहुंचा देना, वो कहा करते थे ये जुमले करने वाले लोग हैं। आज वो जुमला नहीं है, हकीकत है। ददाहू के अंदर किस प्रकार का बेहतरीन और हमने एक पंप हाउस बनाया है। पूरी घाटी के अंदर गिरी का पानी पहुंचा है। अभी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। दूसरे चरण के अंदर दोबारा से पानी उठाने का काम 24 करोड़ रुपए की लागत से घाटी के लिए चल रहा है। अगले साल तक पूरी घाटी के हर घर के हर नलके के अंदर गिरी का पानी पहुंचने जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पेयजल की चर्चा की, परंतु मेरे किसान को सिंचाई का पानी मिलना चाहिए। उसके लिए पुरानी योजनाओं को दोबारा से बनाने की दिशा के अंदर हम आगे बढ़े। वो परदूनी की सिंचाई योजना हो, वो रामपुर की सिंचाई योजना हो, वो हमारे क्षेत्र में अनेक बनी हुई सिंचाई योजनाओं के सुधार की दिशा के अंदर हम चंद कदम आगे बढ़े हैं, परंतु हमको बहुत आगे जाना है। प्रशासनिक दृष्टि से एक परिवर्तन हमने करने का प्रयास किया है। माजरा का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र, उनको अपने और रेवेन्यू के कामों के लिए केवल और केवल पौंटा साहब जाना पड़ता था। लगातार पौंटा साहब जाना, पूरा दिन लाइन में लगना, तहसीलदार को मिलने के लिए जाना, ये बहुत कष्टदायक होता था। माजरा के अंदर उप तहसील का निर्माण मेरे इलाका वासियों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत लेकर के आया। 5 नए पटवार सर्कल का निर्माण, इसी प्रकार से काला आम क्षेत्र को नई
उप तहसील देकर के उनको एक नई पहचान दी है। जहां 5-5 पंचायतों के लिए एक पटवार सर्कल था, अब एक पंचायत के लिए 2-2, 3-3 पटवार सर्कल देकर के एक नया और कीर्तिमान बनाने का प्रयास हुआ। हमारा लक्ष्य है कि गांव में बैठा हुआ गरीब सामान्य व्यक्ति, उसके कष्टों का कहीं ना कहीं निवारण हो। हम ये कहना चाहते हैं कि विकास का सिलसिला आगे चलना चाहिए, ये विकास का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। अनेक विद्यालयों को अपग्रेड किया, +2 स्कूल किया। हमारे यहाँ जो 8वीं के स्कूल थे उनको मैट्रिक किया, जो 5वीं के स्कूल थे उनको 8वीं किया, कुछ प्राइमरी स्कूल नए भी खोले गए। ये शिक्षा का एक ऑल टुगेदर परिवर्तन हमको दिखाई देता है। क्वालिटी एजुकेशन की स्थिति ऐसी है कि हमारे डिग्री कॉलेज के अंदर कोई पद खाली नहीं, हमारे +2 स्कूलों के अंदर पद लगभग भरे हुए हैं, जबकि बाकी प्रदेश की ये स्थिति नहीं है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंदर और पदों को भरने के ऊपर विशिष्ट ध्यान देकर के उनको पूरा किया, ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा ठीक से मिल सके। भाइयों बहनों, हमने प्रयास किया कि हमारा नाहन कहीं ना कहीं उभर करके सामने आए। जगह जगह के ऊपर जहां कूड़े के ढेर होते थे, उन्हें परिवर्तन करके पार्क में तब्दील किया, पार्किंग्स में तब्दील किया। हमें इस बात का संतोष है कि नाहन के बस अड्डे के ऊपर हम बहुमंजिला एक बेहतरीन पार्किंग बनाने में कामयाब हुए। ढाबो मोहल्ला के अंदर पार्किंग निर्माणाधीन है। शिमला रोड के ऊपर पार्किंग बना करके उसको जनता को समर्पित कर दिया। वार्ड नंबर 6 के अंदर पार्किंग का निर्माण चल रहा है। हमारे हाउसिंग बोर्ड के अंदर पार्क का निर्माण हुआ। माल रोड के ऊपर जहां महाराणा प्रताप जी जो हमारे आदर्श हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना करना, महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना करना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी मूर्ति की स्थापना बस अड्डे के ऊपर की गई है, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना डिग्री कॉलेज नाहन के अंदर करना, ये हमें भारत के इतिहास के साथ कनेक्ट करते हुए हिमाचल की संस्कृति को, चाहे वो पक्का टैंक के ऊपर चाहे माल रोड के ऊपर, दिखाते हुए सुंदरता को बढ़ाने का एक प्रयास किया, विहंगम प्रयास किया। नाहन की पहचान लगभग 402 साल का हो गया नाहन, और 152-53 साल की हमारी नगर पालिका 18 मॉन्यूमेंट्स को और वहां बोर्ड लगा करके उनको ठीक ढंग से प्रदर्शित करना। नाहन में 25 करोड़ रुपए के ऑडिटोरियम का निर्माण बहुत तीव्र गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ी मल्टीफेरियस एक्टिविटीज का केंद्र हमारे यहाँ की और पुरानी फाउंड्री के अंदर बनने जा रहा है। युवा साथियों को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए इंडोर स्टेडियम, अभी पिछले दिनों बैडमिंटन की प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप हुई। क्या आलीशान हमारा इंडोर स्टेडियम बना है 8 करोड़ रुपए की लागत से। शूटिंग रेंज का निर्माण हो रहा है, वहां पर स्क्वैश और टेबल टेनिस के हॉल का निर्माण हो रहा है। हॉकी के मामले में मेरा इलाका आगे बढ़े और उसके लिए माजरा में 7 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश का बेहतरीन एस्ट्रोटर्फ का मैदान लग रहा है। स्कूलों के और मैदानों के अंदर सुधार किया, खेल की विभिन्न योजनाओं को ला करके उस दिशा में मेरे युवाओं को बढ़ाने का एक प्रयास हुआ है। भाइयों बहनों, युवाओं की चिंता, बहनों की चिंता, उनको जल की उपलब्धता हो, हमारे वातावरण की चिंता। हमें इस बात का भी फक्र है कि एक मौसम के अंदर 1 लाख नींबू के पौधे बांट करके और इलाके के अंदर एक नई दृष्टि का संचार करना। हमारे इलाके में बगीचे लगने चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ने चाहिए। जल जंगल बढ़ना चाहिए। हमने जगह जगह डैम लगाए, गौंत का डैम लगा करके पीने के पानी को, सिंचाई के पानी को सुदृढ़ करा। इसी तरह कुंडला में डैम लगाया। आने वाले समय के अंदर लगभग 5 डैम जिनकी धनराशि हमारी स्वीकृत है, उनको लगाने में हम आगे बढ़ रहे हैं।
कोलोवाला भुट के अंदर रून नदी के ऊपर डैम लग रहा है, जो कोलोवाला भुट की लगभग 5000 बीघा जमीन की सिंचाई करेगा। आने वाले दिनों में चासी के और खाले पर डैम लगा रहे, कंडईवाला के खाले के ऊपर डैम लगा रहे। दोनों की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश सरकार ने दे दी है। इसी तरह से मार्कंडे नदी की चैनलाइजेशन करके किसानों की भूमि को रिक्लेम करने का एक बड़ा काम वो हमने अपने हाथ में लिया है। 114 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट जिस दिन तैयार होगा उस दिन हजारों बीघा जमीन मेरे किसानों को वापस मिलेगी। हमारे यहाँ पर और सुंदरता उस दिशा के अंदर एक फॉरेस्ट के अंदर हमने दुसड़का के ऊपर एक बेहतरीन पार्क बनाया है। आज मैं देखता हूं अनेक गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं। हमारे धार्मिक स्थलों का विकास करना, हमारी दूधाधारी माता है कोलोवाला भुट के साथ त्रिभुवनी माता, वहां सड़क नहीं थी, आज 3-3 जगह से उसको सड़क को जोड़ करके हजारों आने वाले यात्रियों के लिए एक नया साधन विकसित किया। इसी तरह से मंत्रा माता जो और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है उसको विकसित करने में हम आगे बढ़े। आने वाले दिनों के अंदर सरस्वती नदी के ऊपर एक डैम लगा करके सरस्वती के प्रवाह को निरंतर और चिरंतन करने की दिशा के अंदर भी हमारा प्रयास है। वो डैम जहां हमारा मातर भेड़ों में लगेगा, मेरे आसपास के किसानों को उससे सिंचाई का पानी, पीने का पानी ये माकूल मात्रा में मिलेगा। उसमें मछली पालन होगा, उसके अंदर किश्तियां चलेंगी, रोजगार और टूरिज्म का एक बेहतरीन स्थान वो वहां पर विकसित होने जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने प्रयास किया कि मेरा काला आम का औद्योगिक क्षेत्र अच्छा बने। 15 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर हमने सड़कों का निर्माण किया, पेयजल योजनाओं का निर्माण किया और हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रामीण सीवरेज अगर जे कहीं पर लगा है तो वो त्रिलोकपुर में और काला आम में लगा है। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों सीवरेज प्लांट हमारे अगले साल तक पूर्ण हो जाएंगे। स्वच्छता की दिशा के अंदर एक विहंगम प्रयास। मेरा माता मंदिर त्रिलोकपुर लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। वहां पर गंदगी का आलम हुआ करता था, उसको भी अमूलचूल परिवर्तित करने में हमारी और आपकी सहभागिता रही। भाइयों बहनों, नाहन विधानसभा क्षेत्र में बिजली तो सब जगह पर थी, परंतु उसकी गुणवत्ता के अंदर सुधार करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमने प्रयास किया पिछले 5 वर्षों के अंदर अनेक ट्रांसफार्मर्स लगाए, पुराने ट्रांसफार्मर्स की पावर को अपग्रेड किया, 3 फेज की लाइनें बिछाई। वो क्यारदा से लेकर के कोलोवाला भुट तक और पूरी धाटी और नाहन के क्षेत्र में और लगभग 150 नए ट्रांसफार्मर्स लगा करके क्वालिटी को इंप्रूव करने का एक सक्षम प्रयास किया। मुझे ये बात को बताते हुए बहुत संतोष होता है कि जहां हमने अंधेरी के अंदर एक पावर हाउस के निर्माण का कार्य तीव्र गति से शुरू किया है, जहां हमने दुसड़का नाहन में पावर हाउस का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण किया है, वहीं आने वाले दिनों के अंदर हम खारी के अंदर नया पावर हाउस बना रहे हैं, खैरी में नया पावर हाउस बना रहे हैं। हमारे यहाँ दुसड़का के अंदर और बिरोजा फैक्ट्री के पास दकुला में नया पावर हाउस वो बना रहे हैं और 24/7 करके एक नया प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत लाइनों को इंटरलिंक करने का काम, नए ट्रांसफार्मर्स और पावर हाउस बनाने का काम वो होने वाला है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से वह प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हो गया है और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो गया। आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ उद्योगों के लिए, घरों के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए हम बेहतरीन क्वालिटी की बिजली वो उपलब्ध कराने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़े हैं और 1 साल के अंदर अंदर हमें क्वालिटेटिव चेंज वो बिजली की उपलब्धता के अंदर
दिखाई देगा। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद और सहयोग के कारण संभव हुआ है। केंद्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर सरकार, जिनसे हम निरंतर नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रकल्पों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आपका स्नेह है, प्यार है, आपका आशीर्वाद है। हमें बहुत आगे बढ़ना है, परंतु ये आशीर्वाद आप जो हमको दे रहे हैं, यही हमारी ताकत है। आने वाले 5 साल हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बेहतर अगर जे कोई इलाका होगा तो वो नाहन विधानसभा क्षेत्र होगा। एक बार और आपका आशीर्वाद वो हमारे लिए संजीवनी के रूप में आगे बढ़ने वाला है। साथियों, भाइयों बहनों, नाहन में जहां पीने का पानी लेकर के आए, अनेक भवनों का निर्माण किया है, एक अलग प्रकार का नाहन विकसित हुआ है। 140 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले समय में यहां पर सीवरेज बिछाने का काम शुरू होने वाला है। 3 स्थान उसके चयनित हो गए हमारे को, और वर्ल्ड बैंक का पैसा उसके अंदर लगभग स्वीकृति के कगार के ऊपर है। किसी भी समय वो धनराशि हमें प्राप्त होने वाली है। पीने का पानी, सीवरेज की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, पार्कों का निर्माण, पार्किंग्स का निर्माण, एक अलग पहचान जो खोया हुआ मेरा नाहन है, वो दोबारा से लौटता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, हमने प्रयास किया। पहले 5 साल हम ऑपोजिशन में रहे, कांग्रेस की सरकार रही और हम संघर्ष करते रहे। सड़कों के लिए, पुलों के लिए, पीने के पानी के लिए, स्वास्थ्य संस्थानों के लिए संघर्ष किया। और ये जो 5 साल है, ये विकास की गाथा लिखते लिखते आगे बढ़े। काश पूर्व में ये व्यवस्थाएं होती तो हम और आगे बढ़ते। आने वाला समय रोजगार सृजन का है, युवाओं की भागीदारी का है। जब हमने पेयजल उपलब्ध करा दिया, शिक्षण संस्थान उपलब्ध करा दिए, स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध करा दिए, अब आने वाले समय के अंदर रोजगार सृजन के काम के ऊपर हमको आपको मिल करके जुटना है। आपका साथ हमारी ताकत है और 5 साल निरंतर प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक बिना रुके, बिना थके आपके साथ, आपके और मिल करके हमने गुजारे। एक भी दिन ऐसा नहीं है उस प्रभु की कृपा से जब हमने कुछ ना कुछ कार्य प्रगति की ओर ना आगे बढ़ाया। आपके द्वारा जो दिया गया प्यार है, सहयोग है, वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं फिर दोबारा हृदय की गहराई से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को आपने अपने और आपने मुझे मान सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद को हम फलीभूत करने में जुटे हैं। इतना कह करके मैं फिर एक बार आपका कोटिशः आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार।